हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉनफोर्स मॉडल। तो हमने क्या किया था कि क्राम्स रूल और एंटी क्राम्स रूल कवर किया था पिछले वीडियोज में। और हमने ये जाना था कि जब कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे कोई हैलोजन ग्रुप अगर मौजूद हो तो उस केस में ना तो क्राम्स रूल काम करेगा ना ही एंटी क्राम्स रूल। उसके लिए हमें एक और मॉडल पढ़ना पड़ेगा जो कि है कॉनफोर्स मॉडल। उसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये कार्बोनिल है, ये है इसका अल्फा पोजीशन जिसमें 3 ग्रुप लगे हुए हैं, स्मॉल, लार्ज, और ये वाला हमारा एक्स एक्स है हमारा हालोजन ग्रुप। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस मॉडल को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ग्रुप को मार्क करो, हालोजन को आज एक्स, ये है हालोजन, इसको मार्क किया गया है आज एक्स। उसके बाद स्मॉल ग्रुप को आज एस और लार्ज ग्रुप को एल। जो 2 ग्रुप अब बच गए हैं, ये स्मॉल है जिसमें सबसे छोटा है इन दोनों में, उसको एस मार्क करोगे, और जो सबसे बड़ा ग्रुप है इन दोनों में उसको एल मार्क करोगे। उसके बाद मेक श्योर एक्स इज एंटी टू कार्बोनिल। तो हमारा ये जो एक्स यानी जो हालोजन है, ये कार्बोनिल इस सी डबल बॉन्ड ओ के एंटी यानी ऑपोजिट में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है, ऑपोजिट में है। इफ नॉट, डू बॉन्ड रोटेशन टू मेक एक्स एंटी टू कार्बोनिल। तो यहाँ पर बॉन्ड रोटेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एंटी है। उसके बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम स्टेरियो ऑफ स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप की जो भी स्टेरियो होगी वहां से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। स्मॉल ग्रुप की स्टेरियो यहाँ पर क्या है, डैश यानी बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन से हमारा न्यूक्लियोफाइल जो कि यहाँ पर हाइड्राइड आयन है H माइनस, वो अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर बिलो द प्लेन हो गया, तो ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा जिसमें हाइड्रोजन एबोव द प्लेन से आएगा। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या वजह है कि ये हमारा जो हालोजन है ये कार्बोनिल के एंटी में होता है, क्या वजह है। सबसे पहले तो यहाँ से देखो, इस साइड से देखोगे तो ये पता चलेगा कि ये कार्बोनिल और ये आर, ये तो सेम सेम प्लेन में है, सेम लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया एक लाइन में कार्बोनिल और आर को। और स्मॉल ग्रुप जो है वो राइट साइड में है और लार्ज ग्रुप लेफ्ट साइड में है, यहाँ से व्यू करने से पता चलेगा। तो स्मॉल ग्रुप को राइट में और लार्ज ग्रुप को लेफ्ट में रख दिया। अब ये एक्स को एंटी रख दिया कार्बोनिल के। देखो एक्स कार्बोनिल के एंटी में है, ऑपोजिट में है। तो अब क्या होगा कि स्मॉल ग्रुप की साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से अटैक किया और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पर बात यह है कि अगर लार्ज ग्रुप की साइड से अटैक करता है तो हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है। पर बात यह है कि क्यों क्यों इस हालोजन को एक्स को कार्बोनिल के एंटी में रखा गया। तो देखो वजह ये है कि इस कार्बोनिल पे है लोन पेयर, हालोजन पे है लोन पेयर। तो लोन पेयर में क्या हो सकता है, रिपल्सन। देखो लोन पेयर में रिपल्सन हो सकता है। तो अगर ये एंटी में एंटी होगा कार्बोनिल और ये हालोजन, तो उन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब न्यूक्लियोफाइल स्मॉल की साइड से इसलिए आएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो बेसिकली यही रीजन है कि कॉनफोर्स मॉडल में क्यों हम कार्बोनिल को एंटी रखते हैं हालोजन के। अब देखो यहाँ से फर्क ये बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि कोई चिलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन को अकाउंट में लिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कार्बोनिल और हालोजन सेम साइड पे आ गए और चिलेशन हो गया, नहीं। जो एंटीग्राम्स रूल में होता था वैसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा ये कि
चाहे कोई भी मेटल हो, चिलेटिंग मेटल हो ना हो, चिलेशन का सवाल ही नहीं आएगा यहाँ पर जब हैलोजन होता है। हैलोजन के अलावा कोई और अगर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हो तो उस केस में चिलेशन होगा, पर हैलोजन के केस में चिलेशन होने के बजाय रिपल्सन होता है लोन पेयर में, तो यहाँ पर चिलेशन का सवाल नहीं उठता। अब ये देखो कुछ सवाल, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैलोजन को मार्क करेंगे आज एक्स। हैलोजन ग्रुप क्लोरीन है, इसको आज एक्स हमने मार्क किया है। और जो स्मॉल साइज की ग्रुप है उसको मार्क करेंगे आज एस, जो कि हाइड्रोजन है, इसको मार्क किया है आज एस। और लार्ज ग्रुप जो मिथाइल है उसको आज एल मार्क किया है। फिर देखेंगे कि क्या हमारी हैलोजन जो है वो कार्बोनिल के एंटी में है। बिल्कुल है भाई, ये दोनों एंटी हैं। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा फ्रॉम द स्टीरियो ऑफ स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप है हाइड्रोजन, उसकी स्टीरियो है बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन से हमारी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी। यहाँ पर देखो अटैक किया हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से, तो ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, इसमें वही करना है, हैलोजन को एक्स, स्मॉल ग्रुप को एस और लार्ज ग्रुप को एल मार्क करना है। अब यहाँ पर देखो कि ये हैलोजन और कार्बोनिल तो सिन है, हमें क्या करना है, एंटी करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको इन्वर्ट कर देंगे, ये बॉन्ड नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा हो गया। उससे क्या होगा कि हमने पिछले वीडियोज में ये देखा था कि स्टीरियो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। इथाइल की हो गई यहाँ पर अबव द प्लेन और हाइड्रोजन की हो गई बिलो द प्लेन। देखो हाइड्रोजन की बिलो द प्लेन और इथाइल की अबव द प्लेन हो गई, इंटरचेंज होगी इन दोनों की स्टीरियो जब ये फ्लिप करेगा। अब कार्बोनिल और ये हैलोजन, कार्बोनिल हैलोजन जो है वो दोनों एंटी हैं, तो हाइड्रोजन जो कि स्मॉल ग्रुप है उसकी स्टीरियो से ये आयन, हाइड्राइड आयन अटैक करेगा जो कि है बिलो द प्लेन, तो ये आ गया हमारा बिलो द प्लेन से अटैक किया। ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें जो कि सवाल में दिया गया था उस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर देखो हैलोजन है ये एक्स, ये है स्मॉल, ये है लार्ज ग्रुप। हैलोजन यहाँ पर प्लेन में तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर हैलोजन यहाँ पर अबव द प्लेन में है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे किससे, सॉहर्स प्रोजेक्शन से। यहाँ से देखो ये दिखाई देगा कि कार्बोनिल और मिथाइल सेम साइड पे हैं, ये देखो सेम साइड पे रख दिया। OH पे है ब्रोमीन यानी ये राइट साइड पे है, और डैश पे है हाइड्रोजन यानी लेफ्ट साइड पे। हमें क्या करना है, हैलोजन को एंटी करना है कार्बोनिल के, तो सिंपली ब्रोमीन को यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, ठीक है। तो इस प्रकार की हमारी स्टीरियो आ जाएगी, मिथाइल यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार की स्टीरियो हो जाएगी। आप देखो राइट साइड के ग्रुप को OH पे और लेफ्ट साइड के ग्रुप को डैश पे ले जाना है, क्योंकि यही अजम्पशन हमने करके किया था कन्वर्ट। तो ये हो गई OH डैश फॉर्म, इससे कन्वर्ट हो गई सॉहर्स से। आप देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा फ्रॉम द स्टीरियो ऑफ स्मॉल ग्रुप जो कि है बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन से हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। और इसको हमने वापस से कन्वर्ट कर दिया उस फॉर्म में जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।